संसार में जितनी घटनाएं होती हैं, यदि आप उनको विधेय पक्ष से देखने का प्रयत्न करें तो उसका निषेध पक्ष आपको कम दिखने पड़ेगा। जो लोग निरंतर नेगेटिव थॉट में रहते हैं, विपरीत चिंतन में रहते हैं, अधिकांश कष्ट उनके अपने ही चिंतन से होते हैं। और जो लोग निरंतर उसमें रचनात्मक चिंतन करते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, और निश्चित रूप से अच्छा होता है, वो तत्काल प्रकट नहीं होता, कुछ देर बाद याद हो जाता है। विद्यार्थी ने प्रश्न किया था अपने गुरु से कि जिसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता, यज्ञात्वा भूयः ज्ञातव्यम अवशिष्यते नावशिष्यते, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। मन में जिज्ञासा जागी, गुरु के आश्रम में पहुंचे, सेवा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें स्थायित्व होता है। जो ज्ञान यूं ही प्राप्त कर लिया जाता है उसके भीतर अहंकार धीरे धीरे उठने लगता है। इसलिए अपने अहंकार की निवृत्ति करने के लिए मुझे और आपको, मैं जितना प्रवचन करता हूं मैं अपने को उसके साथ जोड़ता हूं। आप देखते होंगे रोज मैं आपको कुछ नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं मुझे और आप, क्योंकि जीवन ही अंत तक साधना है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे वो तत्व तो प्राप्त कर लिया, अब पाने को कुछ शेष नहीं है, बड़ी कठिन बात है। लेकिन उस मार्ग पर चलने का जो रस है, उसकी जो अंतर अनुभूति है, उससे मिलने वाली आंतरिक संतुष्टि है, वो व्यक्ति को निश्चित रूप से प्रेरणा देती है कि हमें निरंतर अग्रसर होते रहना चाहिए। शिष्य से उसने प्रश्न किया था, एक पर्णकुटीर में बैठा हुआ है, हम लोग बड़े सुविधा से गीता सुन होते, एयर कंडीशन पाओ, कैसी बढ़िया। लेकिन वो विद्यार्थी पर्णकुटीर पे बैठा है और दिन भर गाय चरा करके और गुरु के पास बैठकर प्रश्न कर रहा है। क्या आप ये कहते हैं कि जिसको पा लेने के बाद व्यक्ति को कुछ पाना शेष नहीं रहता है, वो है क्या? तो उन्होंने उत्तर दिया, यह तो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यं प्रयत्य अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म तद ब्रह्म तद ब्रह्म। यह तो इमानि भूतानि जायन्ते, जिसके द्वारा सृष्टि का उत्पादन होता है। कल मैंने निवेदन किया था कि भगवान ने अपने एक संकल्प से सृष्टि का निर्माण किया। संकल्पात जायते सृष्टि। अकेले बैठे हुए थे और मन में विचार आया, एक वो हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। विनोद में मैंने आपको ये भी बात कही थी कि आपके संकल्प इसलिए पूर्ण नहीं होते क्योंकि आप प्रतिदिन प्रतिक्षण संकल्प बदलते। कभी किसी के वस्त्र को देखकर के मन में संकल्प बदलता है। ज्यादातर यहाँ से मंदिर में चले जाने के बाद, यहाँ का तो मुझे मालूम नहीं, मुझे राजस्थान आदि स्थानों का अनुभव है। बहन दूसरी बहन से पूछती है कि आपने ये कपड़ा कहाँ से खरीदा था, ये आपने आभूषण कहाँ से बनवाया था। अब वो जो सुना हुआ तत्व तो थोड़ा विस्मृति में चला गया, लेकिन मन में विचार आया कि जैसा इसका वस्त्र है ऐसा मैं भी बना। वस्त्र तो बहुत है, वस्त्र का एक नया संकल्प, आभूषण का एक नया संकल्प जग गया, वाहन का एक नया संकल्प जग गया, और नाना प्रकार के संकल्प है जो व्यक्ति के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग होते हैं। और एक व्यक्ति यदि 50 संकल्प दिन में करे और भगवान के सामने अपनी सूची रख दे, क्या तो आप भगवान विचार करेंगे कि इसका कौन सा संकल्प में पूर्ण करूं। इसलिए क्षमा करिए, आपका एक ही संकल्प पूर्ण। निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो भी संकल्प करिए उस पर हैमरिंग होना चाहिए, उस संकल्प का बारंबार स्मरण करना, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए कौन से श्रेष्ठ साधन है उनका संग्रह करना, उन साधनों की शुचिता पर विचार करना, उन साधनों को प्राप्त करने के बाद मेरा कितना शौर्य, मेरा पुरुषार्थ
मेरी अंतरंग स्थिति सुदृढ़ हुई है, इसको देखने का प्रयत्न करने से आपके भीतर संकल्प का मन जगे। और छोटे छोटे संकल्प पहले करें, फिर बड़े संकल्प करें। छोटे संकल्पों में मनोविज्ञान के विद्यार्थियों को एक त्राटक सिखाया जाए। योग का एक भाग। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज को त्राटक की सिद्धि थी, इसलिए उनको बहुत सफलता। स्वामी विवेकानंद जी को भी थी। और वो बहुत छोटे से प्रारंभ होता है त्राटक। मेरे पास समय नहीं, मैंने किया नहीं। पहले ब्रह्मचारी जीवन में थोड़ा बहुत किया था, तो कोई बहुत अच्छे महापुरुष मिल गए, उन्होंने कहा सम्मत हुआ। और उन दिनों में रामकृष्ण परमहंस को खूब पढ़ता था, उनका रामकृष्ण लीलामृत, इसलिए भी मन में उधर जाने की इच्छा हुई। त्राटक एक कीड़ी के ऊपर प्रारंभ करते हैं। अपनी दोनों आंखों से संकल्प करते हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुंह में बंद हो जाए। और वो रोज रोज अभ्यास करते करते 3-4 दिन के बाद आपका संकल्प उसको टकराता है और उसका चलना बंद हो जाता। लेकिन ये सब सिद्धियां हैं बड़ी, कभी कभी कुपथ पर भी ले जा सकती। रामकृष्ण देव को एक व्यक्ति मिला, उसने कहा महाराज आपके बड़े बड़े शिष्य हैं, आपका बड़ा नाम है, लेकिन आपको पता है मेरे पास कितनी बड़ी विद्या है? बोले भाई कौन सी विद्या? बोले मैं पौड़ी पहनकर नदी पार कर लेता हूं। बड़ी अच्छी बात है। उसी समय एक व्यक्ति आया, नदी पार करके आया था। रामकृष्ण देव ने पूछा नदी पार करके आए, कैसे आए? बोले महाराज 15 मिनट लगे, नाव पर बैठ गया, हाथ में माला ले ली, जब करता रहा, 2 पैसे देने पड़े। जिस आदमी ने कहा था कि मैं पावड़ी पहनकर नाव नदी पार करता हूं, रामकृष्ण परमहंस ने कहा सिद्धि तो मिली पर 2 पैसे की मिली। सिद्धि तो मिली पर 2 पैसे। इसलिए व्यक्ति को वो सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततं सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। गीता ने कहा उस सिद्धि के लिए प्रयत्न करो जिसको जान लेने के बाद, पा लेने के बाद व्यक्ति कभी जीवन में अंतर से अभाव का अनुभव नहीं कर। प्रारब्ध के अनुसार आपके ऊपर अभाव आ सकते हैं, विपत्तियां आ सकती हैं, रोग और व्याधि भी आ सकती है। रामकृष्ण परमहंस जैसे दिव्य साक्षात्कार करने वाले महापुरुष के कंठ में भी कैंसर जैसा भयंकर रोग हो सकता है। तब विवेकानंद ने पूछा, मेरे सब मित्र कहते हैं तुम अपने गुरुदेव से कहो कि काली से प्रार्थना करें, दक्षिणेश्वर की देवी दुर्गा से, उनके कंठ का रोग वो एक क्षण में दूर कर दे। रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद ने कहा तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा नरेंद्र एक बात बताओ, तुमको मैंने कभी अपने रोग के संबंध में चर्चा की है क्या? तुमको लग रहा है कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, पर मैंने कभी अपनी वेदना का वर्णन तुमसे किया क्या? विवेकानंद ने कहा आपने नहीं किया। पूरा संसार में कई लोग रोग के साथ तादात्म्य का अनुभव करते हैं और कई लोग ब्रह्म के साथ में तादात्म्य करने का कारण देह में क्या घट रहा है ये भी उन्हें ज्ञात नहीं। वास्तव ये सिद्धि है जहां इतनी बड़ी वेदना होने के बाद भी उसके संबंध में कोई विचारे नहीं, वहां दृष्टि नहीं जाती। हम सब लोगों को ऐसी श्रेष्ठ यात्रा पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो हानि लाभ हो रहे हैं, मान अपमान हो रहा है, वृद्धावस्था आ रही है, यौवन जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, ये सब घटनाएं व्यक्ति को अंतर से प्रभावित न कर पाए तो समझ लीजिए कि आप ठीक सिद्धि के मार्ग पर जा रहे। गुरु ने कहा कि बेटे मैं तुमको बताऊं कि तुम्हें क्या प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने कहा यथो वा ईमानि भूतानि जायते, जिसके द्वारा इस सारी सृष्टि का निर्माण होता है। ये न जाता नहीं जीवन थी और जिसके द्वारा सारा संसार पोषण प्राप्त करता है, जीवन धारण करता है और जहां पर विलीन हो जाता है तद विजिज्ञासुः।
उसकी जिज्ञासा तुमको करनी चाहिए। और उसके बाद जब वहां पहुंच जाता है तो व्यक्ति की दृष्टि बहुत ऊंची हो जाती है। आज मुझे गुरुद्वारा में प्रवचन करने के लिए आमंत्रण था। लगभग 2000 सिख बंधु थे। उनके यहाँ इतने आते ही है रविवार को, नियमित रूप से आते हैं, सीखने वाली बात। और अपने साथ में भी कुछ सारे बंधु 100-200 और भी गए। तो हम उन्होंने गुरु नानक की बात सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बात कही, लगभग वही क्या है, इस जीव में भेद न जानो, इस जीव में भेद न जानो, साध चोर में ब्रह्म पिछानो, वासुदेव बिन और न कोई, नानक सोहम जाने सो। नानक देव ने उपनिषद की बात कहती। नानक जी कहते हैं कि भाई वासुदेव और न को, सारे संसार में वासुदेव के अतिरिक्त नहीं है। गीता की बात कही। श्रीमद् भगवद गीता भी कहती जो महात्मा बनना चाहता है उसको कपड़े बदलने की जरूरत है। मैं एक आश्रम है, उसमें आपको समाज का पूरा समय देना है तो आप सन्यासी बनिए। मैं तो जब नया नया सन्यासी बना 28 वर्ष की आयु, मेरे साथ के 2-3 विद्यार्थी मुझे देखकर, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़े थे, बोले क्या तुमने कर लिया तमाशा। उनको तमाशा, मेरे मन की जो स्थिति तो पहचान नहीं पाते। तो उन्होंने कहा कि ये तो मूड क्यों मुड़ा लिया। मैंने कहा भैया मैं तो स्वार्थ के लिए मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाए, वो खाने को हलवा मिले, लोग कहे महाराज। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी, मन में लगे। विवेकानंद को बात पढ़ा था, इसे लगता था कि एक जीवन राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, आत्मदर्शन के लिए क्यों न समर्पित किया जाए। जब हम सब लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, मानो मोरी कोई मेरी कोई वासना शेष रह भी गई तो भगवान की कृपा से फिर से आऊंगा। लेकिन एक जन्म तो मैं परमात्मा तुमको अर्पित करना चाहता हूँ। और उन्होंने बड़ी कृपा की। पिछले 52 वर्ष हो गए लगभग प्रवचन करते। सन 58 से मैंने प्रारंभ किया था। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए साधना तो करनी पड़ेगी, अहंकार तो तोड़ना पड़ेगा। और इसलिए भगवान ने कहा कि अगर आप महात्मा बनना चाहते हैं, जो गुरु नानक ने कहा कि वासुदेव में नानक सो, वासुदेव देखो सबको, नानक सो वासुदेव समो। नानक देव कहते हैं ब्रह्म के समान ही है। वासुदेवा सर्वमिति सब महात्मा सुध। कभी कभी महात्मा लोग जो बोलते हैं वो ऐसा लगता है शास्त्रों का पूरा अनुवाद। अब ये जो पंक्ति गुरु नानक देव ने ग्रंथ साहब में कही है वो बिल्कुल वही गीता का तो है। और बड़ा अच्छा लगा मुझको, उन लोगों ने मुझे एक तलवार पेट में दी, मैं लाना चाहता था। मैंने सोचा आस्था में सारी दुनिया के लोग देखेंगे कि अहमदाबाद में स्वामी जी को तलवार की क्या जरूरत पड़ती, इसलिए मैं लाया नहीं। लेकिन वो जब तलवार उन्होंने मुझे दी मुझे अच्छा लगा। वहां मुझे गीता याद आ गई। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने हाथ में विवेक की तलवार लेकर अज्ञान को काटा। वो तलवार बाहर की है, लेकिन जब किसी एक देवालय में आपको दी गई तो उसका अर्थ कहीं हिंसा तो हो ही नहीं सकता। अपने भीतर बैठे हुए दुर्गुणों को प्रतीकात्मक रूप से उस असी और कृपाण के द्वारा छिन्न भिन्न करने की मानो एक दिव्य संदेश की वृत्ति उसके भीतर समाये। भगवान श्री कृष्ण गीता में अज्ञान का विनाश करते हैं। ज्ञान आसीन, आसी शब्द का प्रयोग किया। ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काटने का संदेश श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। और उसके बाद अगर यहाँ अटक कर जाएंगे तो बहुत कठिनाई होगी, इसलिए आगे चलते हैं। भूमिदानो भूमिरापो नलो वायो खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रहा। अगले श्लोक में बताया कि 8 प्रकार की प्रकृति होती है और वो प्रकृति सारे संसार को नचाती।
एक प्रकृति होती है परा प्रकृति, एक होती है अपरा। जो अपरा प्रकृति होती है वो जगत से संचालित होती है, और जो परा प्रकृति होती है वो चैतन्य के द्वारा संचालित होती है। चैतन्य के द्वारा संचालित इस सारी सृष्टि में परमात्मा कहीं अंतर से अनुस्यूत होता है, लेकिन परमात्मा को भी प्रकृति का आश्रय लेना पड़ता है। मैं बहुत देर तक विचार करता रहा कि परमात्मा को प्रकृति का आश्रय क्यों लेना पड़ता है। कुछ दिनों पहले मैंने ये रुद्राक्ष की माला अपने एक परिचित स्वर्णकार से बनवाई। मैंने उससे कहा तुम बड़े प्रामाणिक आदमी हो, किसी ने मुझे सोना दिया है, ये रुद्राक्ष दिया है, तुम बता दो, मुझे उसकी भावना का रक्षण करना है। तो उसने कहा महाराज बुरा मत है तो हम बिल्कुल सोनी बनाएंगे, बिल्कुल ठीक, लेकिन सोने में कोई भी चीज बनानी हो तो थोड़ा तांबा मिलाना, बिना उसके मिश्रण के उसको हम रूप नहीं दे सकते और जल्दी टूट भी जाएगा। तो मुझे लगा कि परमात्मा भी ऐसा स्वर्णकार है जो माया का तांबा मिला करके परमात्मा ऐसा स्वर्णकार है क्योंकि उसका भी काम चलता है। इसलिए भूमि रापो नलो वायो खम मनो बुद्धि रे बचो अहंकार इतिरियम में भिन्ना प्रकृति रखता। 8 प्रकार की प्रकृति है संसार, और भूमि है, अनल अग्नि है, और आपा जल है, भूमि रापो नलो वायु खम आकाश है, मन है, बुद्धि है। ये अष्टधा प्रकृति परमात्मा की, और इसके साथ में और है अहंकार इतिरियम में भिन्ना प्रकृति। ये अष्टधा प्रकृति है। आप देखें जहां जहां भूमि है अब उसका अपने आप अनुभव हो सकता है। उस 8 प्रकार की भूमि का वर्णन करते समय कौन कौन सी हमारी इंद्रियां काम करती हैं उन पर आप विचार कर सकते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञात होता है। जहां शब्द है वहां आकाश निश्चित है, और जहां गंध है वहां पृथ्वी निश्चित है, उसका नियम है। और जहां रस है वहां निश्चित रूप से शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाक पाणी पाद उपस्थ हुई है, ये 5 कर्मेंद्रियां। इन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम सब लोग अपने संसार का कार्य करते हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाते हैं वे लोग बुद्धिमानी पूर्वक संसार की यात्रा करते हुए संसार के पदार्थों को विवेक पूर्वक भोगते हुए मन में वैराग्य की पूरी करते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म का पालन करने से संपत्ति मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी चौपाई लिखी कि सरिता सागर पिता कामना तिमी सुख संपत्ति बिना ही बुलाए कि धर्मशील पर चाहे सो आए। लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि जैसे नदियां अपने आप समुद्र के पास जाती हैं, वैसे धर्म का आचरण करने से सुख और संपत्ति अपने आप आती। आप विचार करिए, अगर ये चौपाई पढ़ने के बाद अगले के सुख और संपत्ति आनी चाहिए, तो जो लोग बड़े सदाचारी लोग हैं उनके पास तो उतनी नहीं आ पा। तो क्या आपके मन में शंका होगी कि मुझे वही मार्ग अपना चाहिए जो कोई दुष्ट व्यक्ति या असत आचरण करने वाला व्यक्ति अपनाता है, तो जीवन और नष्ट हो जाए। उस समय तुरंत गोस्वामी तुलसीदास जी को याद आया कि चौपाई तो मैंने ठीक थी, लेकिन अब इसमें कुछ न कुछ, जैसे आप संविधान बनाते हैं वो कुछ कमी रह जाती है तो उसके बाद उसका संशोधन होता है। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि हम संशोधन करना चाहिए, तो धर्म ते भी रहते योग ते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद का। धर्म के द्वारा सुख और संपत्ति उतनी मिलेगी जितने में आपका काम चले।
आप ये मत समझिए कि सुख और संपत्ति सारा धर्म का आचरण करने से आपके पास आए। धर्म का आचरण करने से सुख और संपत्ति निश्चित मिलेगी, लेकिन उतने मिलेगी जितने में आपका काम चले, जिसमें आपका मन न बिगड़े, जिसमें आपकी वृत्तियां चंचल न हो, जिसमें आपके इंद्रिय रूपी घोड़े उच्छृंखल होकर समाज और शास्त्र का उल्लंघन करके वो दौड़ने लगे, ऐसा नहीं मिले। लेकिन जितनी संपत्ति मिली संतोष पूर्वक, और जितने महापुरुष हैं, अब विदुर भगवान के कितने बड़े, सुदामा जी जिनका मैंने कल आपको वर्णन किया था, कितने बड़े भक्त हैं और कितने दिन तक धर्म का पालन किया और सुख संपत्ति नहीं मिली। तो कोई आदमी कह सकता है मरते समय सुख संपत्ति मिली तो क्या कर, सारी जिंदगी तो मैं रोता रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी दिन अभाव का प्रभाव नहीं होता। धर्म का जीवन में जीने वाला व्यक्ति बाहर से अभाव से ग्रस्त दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन यदि आप उसके पास जाके उससे पूछेंगे तो वो कहेगा मैं बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि मुझे ईश्वर के विधान पर पूरा विश्वास। यदि ईश्वर के विधान पर विश्वास हो और मेरा और आपका आचरण धर्म संयुक्त हो तो परमात्मा निश्चित रूप से उतना देगा जिसमें अपना काम चल रहा है।